नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बैंकिंग सेक्टर का। मतलब जितने सारे बैंकिंग सेक्टर है, मान के चलिए पीएसयू बैंक सेक्टर, मान के चलिए प्राइवेट बैंक सेक्टर, तो उनमें से एक लीडिंग बैंक के बारे में बात करूंगा। मतलब टॉप 3 के रैंकिंग में इस कंपनी का नाम आते हैं। आप कंपनी का नाम पहले ही देख चुके हैं, कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये जो बैंक है वो प्राइवेट बैंक इंडस्ट्रीज में है। मतलब जितने सारे प्राइवेट बैंक है उसके इंडस्ट्रीज में थर्ड नंबर रैंकिंग में आता है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो इस कंपनी के ऊपर बहुत पॉजिटिविटी हूँ। आपको भी इसके कुछ पॉजिटिव डेटा मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। और आज के दिन इस कंपनी निफ्टी 50 का टॉप जगह पे दाखिलाना कर चुके हैं। नंबर 1 पोजीशन में आज के दिन है। इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, निफ्टी 50 में जितने सारे कंपनीज आते हैं, टॉप टॉप 5 गेनर एंड टॉप 5 लूजर, तो उसके पीछे तो बहुत सारे रीजन होते हैं क्योंकि उसका परफॉर्मेंस के हिसाब से यहाँ पे देखने को मिलता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात करूंगा और कौन सा गुड न्यूज़ है, इसीलिए आज के दिन यहाँ पे अच्छा खासा उछाल देखने को मिला इस कंपनी में। तो उसके बारे में डिटेल्स में यहाँ पे बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और आपको स्टॉक मार्केट में इंफॉर्मेशन और स्टॉक स्टॉक मार्केट की जानकारी चाहिए, स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए, तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो निफ्टी जो टॉप रैंकिंग है आज के दिन, यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 का जो 14 शेयर्स अभी आज के दिन एडवांस में है और 36 शेयर्स आज के दिन डिक्लाइन है। तो निफ्टी आज गिरावट में ओपन हुआ, बैंक सेक्टर भी डाउन में था, मगर थोड़ा सा डाउन होकर फिर से जबरदस्त अपटेन देखने को मिला। तो अभी भी मार्केट रनिंग है, कुछ भी सिचुएशन चेंज हो सकते हैं। तो आज के दिन का जो टॉप रैंकिंग कंपनी से है, टॉप 50 का जो गेनर है, आज का दिन का जो टॉप 5 गेनर है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में आज बात करूंगा। आज के दिन करीबन 36,33,000 क्वांटिटी यहाँ पे उठाई गया है, मतलब ट्रेड हो चुके हैं। तो कंपनी के बारे में बात करूं तो कंपनी का एक एक नहीं दो गुड न्यूज है, तो उसी के लिए यहाँ पे अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। तो देखिए, कोई भी कंपनी के ऊपर कोई भी न्यूज आ जाता है तो उसका इम्पैक्ट आपको देखना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा हाँ कंपनी में कुछ पोटेंशियल है और फ्यूचर में इस कंपनी में निवेश करके फायदा मिलेगा। तो मैं हमेशा इसी बारे में बात करता रहता हूँ। तो चलो फटाफट देख लेते हैं कौन सा वो दो न्यूज है जिसके चलते हुए कंपनी ने आज के दिन इतना तेजी दिखाया। तो आज के दिन यहाँ पे देखिए निफ्टी प्राइवेट बैंक में सबसे टॉप रैंकिंग में जो बैंक है वो कोटक महिंद्रा बैंक है, जो करीबन 1.60% का तेजी देखने को मिला। तो देखिए 1.60% का तेजी भी कोई छोटा मोटा तेजी नहीं है, यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा मूवमेंट्स देखने को मिला है। तो उसके पीछे जो रीजन है मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट जो रीजन है वो रीजन पिछले दिनों में सॉरी पिछले दिनों का रीजन पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे पिछले दिनों का रीजन आया था, यहाँ पे देख सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पे पार्टनर्स विथ इंडिगो टू ऑफर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। तो एक्चुअली ये जो न्यूज़ है मुझे लगता है बहुत इम्पैक्ट होने वाला है, फ्यूचर ओरिएंटेड न्यूज़ है, क्योंकि मैं अभी आपको डिटेल्स में समझाता हूँ। देखिए कंपनी क्या करने वाला है, क्रेडिट कार्ड देने वाला है। किसको? यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिगो को। तो इंडिगो आप सभी जानते हैं एयरलाइंस, एक दिग्गज एयरलाइंस कंपनी है। तो अगर इस कंपनी के साथ जुड़कर क्रेडिट कार्ड कोटक महिंद्रा बैंक दे देते हैं तो आपको फायदा क्या मिलेगा? मान के चलिए कोटक बैंक का क्रेडिट कार्ड से आप इंडिगो का कोई भी टिकट खरीदारी करेंगे, कोई भी फैसिलिटीज लेंगे, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो ज्यादातर कस्टमर क्या करेगा, इस कंपनी को ही प्रेफर करेगा, इस कंपनी के ही क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे। तो फायदा किसको मिलेगा? इस कंपनी को। तो ये जो न्यूज है ऑब्वियसली जितना दिन इस डील फाइनल रहेगा, मतलब जितना दिन इसका पार्टनरशिप फाइनल रहेगा, उतना दिन यहाँ पे अच्छा खासा तेजी देखने को मिलेगा। तो ये था फास्ट न्यूज और ये न्यूज मुझे लगता है ऑब्वियसली एक फ्यूचर ओरिएंटेड न्यूज है और इसके ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए। तो डिटेल्स में सारी जानकारी यहाँ पे दिया गया है, आप जाकर डिटेल्स देख सकते हैं। मैं यहाँ पे डिटेल्स आपको नहीं जानना चाहता हूँ, मैं सिर्फ आपको मोटा मोटी हेडलाइंस आपको दिखा देता हूँ। तो सेकंड जो न्यूज है जो आज के दिन आया है वो भी एक जबरदस्त न्यूज है। देयर इज रूम फॉर मोर करेक्शन इन इंडियन इक्विटीज। मतलब जितने सारे इंडियन इक्विटीज फंड है, जितने सारे इक्विटीज सेगमेंट है, जितने सारे इक्विटीज इन्वेस्टमेंट जगह है, उनमें से बहुत इंक्रीज हो रहा है, बहुत सारे करेक्शन देखने को मिला है। देखिए, जब मार्केट टॉप लेवल में था तब मार्केट में जबरदस्त गिरावट होने का सिर्फ एक ही कारण है, इक्विटी से
ज़्यादातर निवेशक निवेश सेल कर रहे हैं, मतलब ज़्यादातर स्टॉक सेलिंग किया था और बेच दिया था, तो इसीलिए ज़बरदस्त गिरावट हुआ था। तो कोटक एएमसी जो सीईओ है, एएमसी मतलब एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज जो सीईओ है, तो एसेट मैनेजमेंट का मतलब जो म्यूचुअल फंड का जो सीईओ है, उन्होंने बताया है कि करेक्शन दिखाई दे रहा है इक्विटीज मार्केट में, जो एक पॉजिटिविटी है। और इस पॉजिटिविटी न्यूज ऑब्वियसली बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर के लिए ऑब्वियसली पॉजिटिव है। उसी का इम्पैक्ट यहाँ पे आज के दिन देखने को मिला। तो दोनों ही न्यूज ऑब्वियसली पॉजिटिव है, साथ ही साथ ऑब्वियसली फ्यूचर ओरिएंटेड है। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं, क्योंकि देखिए आपको कोई भी न्यूज आ जाता है, मैं आपको न्यूज के बारे में इसीलिए दिखाता हूँ कि कंपनी के बारे में एक डिटेल्स जानकारी आपको मिल जाएगा। कंपनी किस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, कंपनी कौन सा फील्ड में काम करने के लिए फैसला ले रहा है, और कंपनी उस फील्ड में जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर कंपनी का क्या फायदा मिलने वाला है, कब तक फायदा मिलने वाला है, ये सारी जानकारी आपको जानना होगा। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा अपडेट रखना चाहता हूँ। देखिए आप स्टॉक मार्केट में मान के चलिए आप कोटक बैंक में निवेश नहीं किया है, फिर भी इस डेटा को आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कभी भी आपको मौका मिले तो इस टाइप स्टॉक में आप निवेश जरूर करिएगा। तो ये था कंपनी का दो न्यूज। तो आज के दिन का परफॉर्मेंस मैं पहले ही आपको दिखा चुका हूँ। तो कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो जबरदस्त परफॉर्मेंस है, क्योंकि कंपनी करीबन 3,70,700 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कंपनी का जो शेयर है टोटल 198 करोड़ का शेयर्स है। कंपनी का पीई रेशियो थोड़ा सा मुझे हाई लेवल में देखने को मिला है, क्योंकि 51 एक हाई लेवल माना जाता है। कंपनी यहाँ पे देखिए जो स्टार है 4 स्टार रेटिंग दिया गया है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, कोटक कोटक बैंक मेरा सबसे फेवरेट बैंक है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, तीनों कंपनी मेरा फेवरेट है। तो कोटक बैंक के बारे में बात करूँ तो कंपनी का ओनरशिप जबरदस्त 5 स्टार रेटिंग है, एफिशिएंसी 5 स्टार रेटिंग है। हाँ, वैल्यूएशन थोड़ा सा नेगेटिविटी है, और फाइनेंशियल भी थोड़ा सा नेगेटिविटी है। तो फाइनेंशियल कौन सा नेगेटिविटी है वो अभी आपको दिखा देता हूँ। कंपनी के जो डिविडेंड है, कंपनी छोटा मोटा डिविडेंड यहाँ पे दिया है, करीबन 0.01 105% का डिविडेंड अपने कंपनी दिया है। तो कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे जो ओनरशिप है, और 26% यहाँ पे प्रोमोटर के पास होल्डिंग है। कंपनी का देखिए सीएजीआर जो रिटर्न है, मतलब सीएजीआर परसेंटेज आपको साल भर की जो रिटर्न दे रहा है 22%, एक बहुत जबरदस्त माना जाता है। 20% से ज्यादा कोई भी कंपनी आपको रिटर्न दे रहे हैं साल भर, वो आपको पॉजिटिविटी देखना चाहिए। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी 12.5% है, कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी 12% है। एक एवरेज यहाँ पे माना जाता है। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर 36 रुपीज है, मतलब 100 रुपया निवेश करके आपको 36 रुपीज मिल रहा है। ये भी कोई खराब नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 17% है। तो ये था कंपनी का एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी ने साल भर में यहाँ पे जिस तरीके से प्रॉफिट किया, आप देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाओगे, क्योंकि हर साल में कंपनी ने प्रॉफिट को ग्रोथ किया। देखिए आपको मैं एक चीज हमेशा सिखाता आया हूँ, अभी भी सिखाऊंगा, बाद में भी यही बोलूंगा, कि जो कंपनी में आपको हर साल में हर क्वार्टर में प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, उस कंपनी के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, उस कंपनी के ऊपर आप ज्यादा निवेश कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जब कोई भी कंपनी मान के चलिए पिछले सालों में अच्छा प्रॉफिट किया था, इस सालों में कम किया, फिर से दूसरा सालों में प्रॉफिट अच्छा किया, तो इस तरीके से अप्स एंड डाउन लेके चल रहा है, तो उस टाइप कंपनी से आप निवेश जरूर करिए। अगर परफॉर्मेंस अच्छा है तो निवेश जरूर करिए, मगर निवेश थोड़ा सा कम करिए, आपका इन्वेस्टमेंट के कैपिटल के हिसाब से निवेश थोड़ा सा कम करिए। तो ये जो कंपनी है आप देख सकते हैं 2010 में करीबन 103 करोड़ था, सॉरी 1300 करोड़ था। उसके बाद 11 में 1500, 1800, 2000, 2400, 3000, 3400, 4900, उसके बाद 6000, 7000, 8000, 9900, अभी 9900 चल रहा है। तो कोरोना के सिचुएशन में इस 2 सालों में तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला था, फिर भी देखिए कंपनी ने इस दोनों सालों में ही सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं। कंपनी देखिए आपको सेल्स ग्रोथ जो है वो देखा जाए, कंपनी का सेल्स ग्रोथ 3 साल और 5 अभी रनिंग पीरियड में थोड़ा सा कम देखने को मिला। प्रॉफिट ग्रोथ भी सेम टू सेम है, और सीएजीआर परसेंटेज रिटर्न ऑफ इक्विटी भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। कंपनी ने आपको 10 साल में 23% रिटर्न दिया, 5 साल में 21% रिटर्न दिया, 3 साल में 14% रिटर्न दिया, 1 साल में -6% का रिटर्न दिया। तो आप कहेंगे सर आप तो कह रहे हैं कंपनी बहुत अच्छा है, यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न। देखिए आप तो 5 साल में आपको हमेशा बता के आया हूं, कोई भी स्टॉक में निवेश किया है तो आपको 5 से 10 साल निवेश करके रखना चाहिए।
तो आप 5 साल और 10 साल की इन्वेस्टमेंट के रिटर्न देख लीजिए ना, करीबन 20% का एवरेज आपको यहाँ पे निकल के आते हैं। तो इस तरीके से रिटर्न आपको मिलेगा, आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए सोचेंगे तो आपको कुछ तकलीफ तो होगा ही। तो कंपनी का जो कर्जा है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी के पास कर्जा भी अच्छा खासा देखने को मिला। करीबन 3600 करोड़ का 26,000 करोड़ का कर्जा है। कंपनी के पास 83,000 करोड़ का यहाँ पे देखा जाए रिजर्व भी है। हर कोई बैंकिंग सेक्टर में आपको कर्जा देखने को मिलेगा। कंपनी का जो शेयर होल्डिंग बटन है, अभी देखिए 26% होल्डिंग है। एफआईएस देखिए कितना माल उठा के रखा है, 42%। क्योंकि एफआईएस को पता है इस कंपनी में अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने वाला है। तो उसके बाद डीएस ने 15%, पब्लिक ने यहाँ पे 16% होल्ड करके रखा। तो ओवरऑल सबके पास हिस्सेदारी ठीक ठाक लेवल में देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है, आपको मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं, उससे पहले 1 साल के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं। देखिए कंपनी में जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया, करीबन 4% का नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। जो मैं वहां पे दिखा चुका हूँ 3% का नेगेटिव, यहाँ पे 4% नेगेटिव देखने को मिला। मतलब आपका फंड का 4% डाउन है। मतलब मान के चलिए आप 1 लाख रुपया निवेश करके रखे थे 1 साल पहले, तो आपको 4,000 रुपया लॉस चल रहा है। तो इसमें घबराने घबराने की कोई बात नहीं। आप 5 साल देखेंगे तो आपको ज़बरदस्त प्रॉफ़िट यहाँ पे देखने को मिलेगा। और आप 10 साल, मतलब 10 साल नहीं, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो शानदार प्रॉफ़िट आपको देखने को मिलेगा। 77,000 प्रॉफ़िट। तो देखिए कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आपको टोटली अपट्रेंड देखने को मिला। हाँ, इस सिचुएशन में 2018 में यहाँ पे गिरावट देखने का सिर्फ एक ही कारण था। वो तब मार्केट में इन्फ्लुएंस ही मतलब जो जो मार्जिन है, जो कैश का इम्पैक्ट है, वो मार्केट में इन्फ्लुएंस ही देखने को मिला था, तो इसलिए गिरावट हुआ था। और यहाँ पे भी कोरोना के सिचुएशन में गिरावट हुआ था, और यहाँ पे भी मार्केट में थोड़ा सा रिकवरी किया, और फिर भी एक रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से चार्ट पैटर्न से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको एक मौका मिला है। क्योंकि देखिए मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखा दूं इस कंपनी को। देखिए ये जो लेवल है, अगर इस लेवल को ब्रेक करते हैं कंपनी, तो एक बहुत जबरदस्त गिरावट देखने को मिलेगा। मगर अभी आपको बहुत अच्छा खासा एक ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस ट्रेंड के हिसाब से बात करूँ तो मुझे लगता है इस जगह से रिवर्स हो सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म निवेशक है तो आपको एक फ़ायदा मिल रहा है। एक हाई लेवल से करीबन 2300 के लेवल से अभी आपको करीबन ₹1800 में इस कंपनी का प्राइस मिल रहा है। तो इस मौका को मत छेड़िए, लॉन्ग टर्म मतलब मत छोड़िए, लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए इस कंपनी के बारे में, तभी आपको लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा मिलने वाला है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।